हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते मैं गुलाम खरीदने गया, उसने मेरे साथ शर्त रखी कि हुजूर आप मुझे खरीद के ले जाने हैं, मेरी शर्त ये है कि मैं दिन को आपकी ड्यूटी करूंगा, रात को नहीं करूंगा। फरमाते मैं ले आया, घर लाके मैंने पूछा तेरा नाम क्या है? कहने लगा हुजूर गुलामों का नाम नहीं होता। खाएगा क्या? हुजूर गुलामों की चाहत नहीं होती, जिस नाम से पुकारोगे आ जाऊंगा, जो दोगे खा लूंगा। कहा किस कमरे में रहोगे? कहा हुजूर गुलामों के नखरे नहीं होते। कहते मैंने कहा फिर भी ये कमरे हैं, पसंद कर लो। एक टूटा फूटा सा कमरा उसने पसंद कर लिया। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते मैं उसे काम बताता पर इतनी मेहनत से करता कि कमाल कर देता, मेरे इशारे समझता। एक दिन मैं तहज्जुद के वक्त उठा, उसके कमरे में गया तो वो तौबा तौबा पुकार रहा था। सुनो वलियों की तौबा। फरमाते उसके कमरे से चीखने की, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफी दे दे, तड़प रहा है, रो रहा है। और इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हाल ये है कि उसके कमरे से लेकर आसमान तक नूर ही नूर फैला हुआ है, नूर ही नूर। और वो रोता है या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे। फरमाते मैं सोचने लगा माफी किस चीज की मांग रहा है। फरमाते वो खुद ही बोला, और माफी देखो भाई, तौबा देखो अल्लाह वालों की। कहने लगा अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, तूने जिंदगी दी, नेमत दी, आंखें दी, कान दिए, सांसें चलाई, बगैर मांगे सारा कुछ दिया। चाहिए तो ये था कि मैं दिन रात तेरी बारगाह में झुका रहता, पर मुझे माफ कर दे। मेरे ऊपर इमाम अहमद बिन हम्बल के भी हुकूक है, मेरे मालिक का भी हक है, इसलिए मैं दिन सारा इबादत नहीं कर सकता, बस 5 नमाजें पढ़ सकता हूँ। रात में जागता रहता हूँ तेरे हुजूर। अल्लाह वो जो सारा दिन मैं इबादत नहीं ना कर पाता, मुझे माफ कर दे। खुदाया मेरी गलती माफ कर दे, अल्लाह मुझे बख्श दे। और राती सारी कर कर जारी, नींद अखा थी धोंदे, फजरे ओही गुनाहगार का आमद, सब तो नहीं। या अल्लाह चाहिए था मैं 24 घंटे सजदे करता, बख्श दे, ये मेरी खता माफ कर दे। सावन की काली रातों में जब बूंदाबांदी होती है, वो रातों को उठ उठ रोते, जब खलकत सारी सोती है। और दरवेश कहने लगे रात पवे ते बेदर्दानू, नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानू याद सजन दी, सुते अमियान जगावे। या अल्लाह माफ कर दे, मैं सारा दिन सजदे नहीं कर पाता, सारा दिन लंबी न माफी दे दे, ये तौबा है अल्लाह वालों की। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते फजर के वक्त वो मेरे साथ मस्जिद गया, मैंने उसका चेहरा देखा, मैं उसको कोने में ले गया, मैंने कहा जा तू अल्लाह की रजा के लिए आजाद है, जा मैं अपने हक माफ करता हूँ, मकान तेरे पास रहेगा, खाना तुझे मिलेगा, तू आजाद है। उसने कहा हुजूर हुआ क्या? हुआ क्या? हमारी तो ख्वाहिश है ना कि बंदा उस वक्त मिलने आए जब मैं तस्बीह पढ़ रहा हूँ, कोई उस वक्त घर पहुंचे जब मैं सजदे में, उन लोगों को पता चले बड़ा नेक है, बड़ा नमाजी है। उस वक्त किसी की नजर पड़े जब मैं बिल्कुल कुरान पाक पे बैठा हूँ। फरमाते हैं जब मैंने कहा ना तू आजाद है, तो कहने लगा हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे रात मैंने तेरी तौबा देख ली है, तौबा देख ली। इमाम साहब फरमाते वो फिर तड़प के रोया, सजदे में सर रखा, तूने ये क्या अजब किया, मुझको भी फाश कर दिया, मैं ही तो एक राज था, सीना कायनात में मैं सिरापा मखजन राज था, मैं रहा था मुद्दतों राज में, ये तेरा शौक दीद कशा कशा मुझे भी खींच लाया मजाज में। ऐ अल्लाह पर्दा ही खोल दिया है तूने, ये इबादतें, ये तौबा, ये रियाजतें, ये तेरा मेरा राज था, अल्लाह तूने पर्दे ही खोल दिए, मेहरबानी कर मुझे पर्दा पोशी अता फरमा, अल्लाह माफ कर दे, मुझे पर्दा पोशी अता कर। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं सजदे में ही उसने बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर कहा, फिर वो गिरा, उसकी रूह परवाज कर गई, परवाज कर गई, चला गया, रुखसत हो गया। ये आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। ओ भाई इस बात पे भी तौबा है कि या अल्लाह मैं सारा दिन नफल निपी, ये अल्लाह के वलियों की तौबा है। सारा कुछ कर कर आके ना, सारा कुछ कर कर आके फिर भी माफी, ड्यूटियां करके सारी फिर भी माफी, या अल्लाह माफ कर दे। सारा दिन इबादत करके फिर भी कहते अल्लाह बख्श दे। वो नेकोकार होने के बावजूद तौबा करते हैं, यहाँ गुनाहगार डटे हुए, डट गए। तौबा बंदे को अल्लाह के करीब कर देती है। हम लोग कहते हैं गुनाह होंगे तो तौबा करेंगे ना, और हमारे जमाने में तो गुनाहगार है ही नहीं, सारे नेकोकार हैं, इल्ला माशाअल्लाह। गुनाहगार होंगे तो तौबा करेंगे। कई दफा ना हमारा भाई नाराज हो जाता है, दोस्त नाराज हो जाता है,
تو جب ناراض ہوتا ہے نا بہت زیادہ, بولتا نہیں, تو ہم پھر قریب جاتے ہیں, اس کو پوچھتے ہیں کیا بات ہے, کیوں ناراض ہے, ادھر دیکھیں میری طرف, کیوں ناراض ہے, کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے نہیں نہیں بس چھوڑو, ہمیں نہیں پتا ہوتا, تفصیل پوچھنی پڑتی ہے, بات کرنی پڑتی ہے. پھر وہ بتاتا ہے کہ وہ جو تو نے ایک جملہ کہا تھا نا, وہ تجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. پھر ہمیں خیال آتا ہے ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی. پھر ہم کیا کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں, راضی کرتے ہیں. ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا ہے نا جناب؟ تو بندے سے تو بعض اوقات ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تجھے پتہ نہیں, تو کیا اللہ کی ایسی نافرمانی نہیں ہو جاتی جس کا تجھے پتہ ہی نہ ہو؟ اللہ کے بندے روز رات کو معافی مانگ کے سوتے, روز, پتہ نہیں کوئی انجانے میں جملہ نہ نکل گیا ہو. ہر وقت ڈرے رہتے تھے, سہمر, بندوں سے نہیں, کس سے؟ زور سے بولیے, ڈرے رہتے, یا اللہ معاف کر. ان کی طبیعتوں پہ خشیت تاری رہتی. ہم دلیر لوگ ہیں, توجہ نہیں کرتے عزیز بھائی. اور ہم اس وقت توجہ کرتے ہیں جب مہلت ختم ہو جاتی ہے, جب سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے. میری بات یاد رکھنا, ایک وقت تک اللہ مہلت دیتا ہے بندے کو, گناہ کرتا ہے اللہ مہلت, پھر سزا شروع ہوتی ہے, پھر بندہ اس کی پکڑ میں آتا ہے. پھر جب پیر پھسلتا ہے تو کسی جگہ اس کا ہاتھ دوبارہ نہیں پڑتا, وہ پھر پھسلتا ہی جاتا ہے. یاد رکھنا, ہم مہلت کے وقت توبہ نہیں کرتے, اور جب پھسل جاتے پھر ہم کہتے ہیں اوہو یہ کیا ہوا.